कश्मीर के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र लगभग 16 साल होती है और उसके परिवार में उसके माता पिता होते हैं। उसकी मम्मी जो होती है वो टीचर होती है, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है और उसके पिता जो होते हैं वो एक सरकारी कर्मचारी होते हैं। इस तरीके से दोनों जब दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं तो प्रिया घर पर अकेले रह जाती है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि प्रिया अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे पिल्ला ला दो, एक छोटा सा कुत्ता ला दो जिससे मैं उसके साथ खेल सकूं। दोस्तों फिर क्या होता है, जब वो एक दिन ऐसा होता है कि उसके पापा एक छोटा सा पिल्ला उसको ला देते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो पिल्ला बड़ा हो जाता है। दोस्तों फिर जो प्रिया होती है पिल्ले के साथ एक ऐसा घिनौना काम करती है दोस्तों, जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें माता पिता और एक लड़की होती है। लड़की की उम्र होती है लगभग 16 के साथ, लड़की की उम्र लगभग 16 साल होती है और वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही होती है, लगभग 12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। दोस्तों वो माता पिता की सबसे ज्यादा लाडली होती है और जैसे ही वो चीजें मांगती है वैसे चीजें उसके सामने हाजिर हो जाती है। वो अपने पिता से जो भी मांगती है उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाती है। पढ़ने लिखने में भी दोस्तों प्रिया जो होती है पढ़ने लिखने से लेकर दिखने बारने में सभी कामों में अच्छी होती है और उसका सपना होता है कि बड़े होकर पढ़ लिख कर वो एक अधिकारी बनना। दोस्तों इसी वजह से उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। दोस्तों जैसी जिन चीज़ों की वो डिमांड करती है उसके माता पिता उसको लाकर देते हैं। वो अपने माता पिता से डिमांड करती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मुझे एक छोटा सा कुत्ता ला दो जिसके जरिए मैं अपना टाइम पास कर सकूं। दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं उसको एक छोटा सा कुत्ता लाकर देते हैं और इस तरीके से प्रिया जब खाली समय में उसके माता पिता नहीं होते हैं तो उसके साथ पिल्ले के साथ खेलने लगती है और इस तरीके से दोस्तों उसकी 12वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही होती है। धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है दोस्तों फिर क्या होता है, प्रिया के हाथ में उसके पिता जो होते हैं एक बड़ा सा मोबाइल दे देते हैं, यानी उसको बड़ा सा मोबाइल खरीद कर देते हैं जिससे वो समझते हैं कि उस मोबाइल के जरिए वो अपना टाइम पास करती रहेगी। और इस तरीके से दोस्तों उस मोबाइल के जरिए ही उस प्रिया को एक ऐसी लत लगती है जिससे उसकी जिंदगी उसकी खराब हो जाती है। उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम बहुत बिगड़ैल लड़की होती है, वो लड़कों से बातचीत करती है उसके साथ। दोस्तों उसका काम होता है लड़कों के साथ घूमना फिरना और उनसे तरह तरह की बातें करना। वो काफ़ी बिगड़ी हुई कैरेक्टरलेस लड़की होती है। नीलम जो होती है वो प्रिया से कहती है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी के मज़े किया करो, तुम क्यों अकेले गुमसुम रहती हो। इस तरीके से प्रिया जो होती है, प्रिया कहती है कि नहीं मैं अपने हाल पर सही हूँ, तुम जो करती हो वो मुझे सही नहीं लगता है। तुम लड़कों के साथ रहती हो, उसके साथ पता नहीं कौन कौन किस तरीके की बातें करती हो, ये सब मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन नीलम कहती है कि यही तो असली ज़िंदगी है, दोस्त बनाना, उनके साथ घूमना फिरना, उनसे बातें करना, यही तो ज़िंदगी होती है। दोस्तों प्रिया फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है कुछ समय के बाद प्रिया और नीलम की दोस्ती जो गहरी हो जाती है तो नीलम एक दिन प्रिया से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट दूंगी जिसे देखकर तुम्हें, उस वेबसाइट को जब तुम खोलोगी उसमें जो वीडियो आएंगी उसे देखकर तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो प्रिया कहती है ऐसी कौन सी वीडियो जिसे देखकर मुझे मज़ा आ जाएगा। तो नीलम कहती है कि ये लो वेबसाइट और रात के समय में इसे खोलकर देखना, इसमें जो वीडियो आएंगी उसको क्लिक करके देखना। जैसे ही वीडियो क्लिक करके देखोगी तुम्हें बहुत बहुत अच्छी वीडियो आएंगी, उसको देखकर तुम्हें मज़ा आएगा। प्रिया जो उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि जो नीलम है बहुत ही बिगड़ैल लड़की है, उसको ब्लू फिल्म देखने की आदत होती है और वो लड़कों से संबंध भी बना चुकी होती है। इस तरीके से ये सब नीलम को बहुत अच्छा लगने लगता है और वो प्रिया को भी इसी काम में ढकेलना चाहती है। एक दिन प्रिया जो होती है, रात का समय ज़्यादा हो जाता है तो प्रिया उस वेबसाइट को ओपन करके देखती है और सोचती अच्छा आखिर ओपन करके देखूंगा ऐसा क्या है जो नीलम इसको बहुत ही अच्छा बताती है। जैसे ही प्रिया उस वीडियो को ओपन करती है तो तरह तरह की ब्लू फिल्म आने लगती है, लेकिन प्रिया को ये सब फिल्में अच्छी नहीं लगती थी।
लेकिन जैसे ही वो ओपन करके देखती है, एक या दो वीडियो ओपन करके देखती है, कुछ देर देखती है, उसके बाद वो बंद कर देती है। और जैसे ही सुबह वो कॉलेज जाती है और नीलम की डांट लगाने लगती है कि तुमने ये सब गंदी वीडियो देखने के लिए मुझसे कहा था, इसमें क्या मजा आएगा। वो नीलम कहती है कि यही तो सब मजा है, ये वीडियो में जो आता है वो रियल लाइफ में होता है, अगर तुम किसी के साथ ऐसा करोगी तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। लेकिन प्रिया इसकी बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, प्रिया जो होती है उसकी बातों को ध्यान में रख लेती है। इस तरीके से प्रिया जो होती है उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसको दिमाग में जो बातें आती हैं और उसको फिर धीरे धीरे वो वीडियो देखने की, वीडियो फिल्म देखने की उसको आदत सी लग जाती है। प्रिया को भी जब आदत लग जाती है तो उसको ये भी सब अच्छा लगने लगता है और उसका भी मन करता है कि वो नए नए लड़कों से दोस्ती करे और दोस्ती करने के बाद उनके साथ उसी तरीके से संबंध बनाए जो बिलू फिल्मों में वो देखती है। इस तरीके से दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, प्रिया अपनी दोस्त नीलम से कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती कराओ जिससे मैं बात कर सकूं और जो मेरी बातों को समझ सके। इस तरीके से नीलम जो होती है अपने मोबाइल से एक ऐसे लड़के का नंबर निकालती है जिसका नाम विकास होता है। विकास लड़का उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला होता है और वो लड़का जो होता है बहुत ज़्यादा होशियार होता है। इस तरीके से जैसे ही वो उसका नंबर देती है, प्रिया उसका नंबर लेकर घर पर आ जाती है और रात के समय में प्रिया उस लड़के के पास कॉल करती है। जब फोन उठता है तो वो कहता है कि आप कौन। प्रिया कहती है मैं प्रिया तुम्हारे कॉलेज की ही लड़की हूँ। तो विकास कहता है कि मैं विकास बोल रहा हूँ और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। प्रिया कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर मेरी दोस्त नीलम से लिया है। और विकास कहता है कि नीलम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और इस तरीके से प्रिया कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो विकास जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, विकास कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूंगा। इस तरीके से धीरे धीरे दोनों में बातचीत आगे बढ़ने लगती है और दोस्तों बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों इस हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए बारे में सोचने लगते हैं। प्रिया से विकास कहता है कि चलो एक दिन हम घूमने चलते हैं। प्रिया राजी हो जाती है जब उसके माता पिता अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। अब इस तरीके से जब प्रिया स्कूल की छुट्टी लेकर विकास के साथ घूमने चली जाती है, विकास जो होता है प्रिया को अपने साथ एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद होटल में जब ले जाता है दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर दोनों एक दूसरे को छेड़छाड़ करने लगते हैं। प्रिया तो पहले से ही राजी होती है क्योंकि वो उसके मन में वो सब करने का होता है जो उन्होंने वीडियो में देखा था। इस तरीके से विकास जो होता है उसके कपड़े निकालने लगता है। धीरे धीरे दोनों नग्न अवस्था में आ जाते हैं। इस तरीके से विकास प्रिया के साथ बहुत ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता है। प्रिया का फर्स्ट टाइम होता है। प्रिया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और प्रिया जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए आराम से करो। लेकिन विकास के ऊपर जो भूत सवार था इस तरीके से वो जोर जोर से कर रहा था। जब प्रिया की हालत खराब हो जाती है तो प्रिया उसको अपने पास से हटा देती है। दोस्तों इस तरीके से उन दोनों का संबंध बनने लगता है और संबंध इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर जैसे ही उसके माता पिता ड्यूटी पर चले जाते थे, प्रिया जो होती है विकास को अपने घर पर फोन करके बुला लेती थी और बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती थी। दोस्तों धीरे धीरे ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन इस बात की भनक जो होती है पड़ोसियों को एक दिन लग जाती है। तो पड़ोसी उसके माता पिता से शिकायत करते हैं कि तुम्हारे घर पर एक लड़का आता है और घंटों घंटों तक प्रिया के साथ रहता है, पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन प्रिया के माता पिता को ये सब जो सुनते हैं वो उस बात पर यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम अपने आंखों से ही देखेंगे। एक दिन सुबह का समय होता है। प्रिया के सामने ही उसके माता पिता ड्यूटी जाने लगते हैं, लेकिन ड्यूटी ना जाकर वो पड़ोसी घर में दोनों रुक जाते हैं। लेकिन प्रिया जो समझती है कि वो चले गए और फोन करके अपने प्रेमी विकास को बुला लेती है। जैसे ही विकास घर पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद विकास जो होता है इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसके साथ जाते ही संबंध बनाने लगता है। उसके माता पिता उसके पीछे पीछे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही उसके पिता उससे दरवाजा खटखटाते हैं तो
क्या होता है, प्रिया के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और सोचती है कि आखिर इस समय कौन आ गया। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके पिता सामने खड़े होते हैं और जैसे ही उसके पिता अंदर जाते ही अपनी बेटी के धारदार दो चार तमाचे जड़ देते हैं और प्रिया से कहते हैं कि तुम इतनी गंदी कैसी हो गई हो, तुम कैसे रास लीला रचा रही हो किसी लड़के के साथ, हमारे पीछे ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर इस तरीके से उसको गाली देने लगते हैं। विकास जो मौका पाकर वहां से निकल जाता है। इस तरीके से प्रिया जो होती है उनके हाथ पैर जोड़ने लगती है और कहती है कि जो कुछ हुआ अब नहीं होगा, आगे से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दोस्तों फिर क्या होता है, उसके माता पिता उसको माफ कर देते हैं जब वो ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है। और फिर क्या होता है दोस्तों, एक दिन ऐसा कांड करने की वो सोच लेते हैं प्रिया और विकास, जिसका सोचा नहीं होगा। दोस्तों जब कई दिन बीत जाते हैं तो प्रिया जो है विकास के पास फोन करती है और कहती है कि तुम्हारा हमारा मिलन अब नहीं हो पाएगा, अगर हम इन दोनों को मार दें। वो प्रिया जो कहती है कि मैं अपने ही माता पिता को अगर मरवा दूं तो हमारा मिलन जो है वो होता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, जो प्रिया जो होती है बाजार से जाकर कोई एक नशीली दवाई ले आती है, नशीली दवाई उनके खाने में मिला देती है। जैसे उसके माता पिता नशीली दवाई जैसे उसके माता पिता खाना खाकर लेट जाते हैं, तभी उनको एक ऐसा नशा चढ़ता है कि उन्हें बेहोश हो जाते हैं। अब इस तरीके से वो मौका पाकर प्रिया जो होती है अपने प्रेमी को बुला लेती है। जैसे ही विकास अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर आता है, धारदार हथियार लेकर आता है और मौके पर ही उन उसके माता पिता को बुरी तरीके से कत्ल कर देता है। दोस्तों इस क्योंकि जब उनका कत्ल होता है तो वे बेहोशी की हालत में होते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और जब वो देख लेते हैं कि दोनों मर चुके हैं, तब फिर क्या होता है दोस्तों, उनके सामने ही वे दोनों संबंध बनाने लगते हैं और लगभग 2 घंटे तक विकास प्रिया के साथ संबंध बनाता है। लेकिन इसका चश्मदीद गवाह जो होता है दोस्तों, वो कुत्ता होता है जो प्रिया ने अपने पिता से मंगाया था। वो बैठे बैठे ये सब देख रहा होता है और देखने के बाद वो कुत्ता फिर भौंकने लगता है। फिर क्या होता है दोस्तों, वो चुपके से प्रिया जो होती है अपने बॉयफ्रेंड अपने प्रेमी को घर से निकाल देती है, कुंडी लगाकर सो जाती है। जैसी सुबह होती है वो शोर शराबा करने लगती है कि चोर चोर, चोरों ने मेरे माता पिता को मार दिया। जैसे ही मोहल्ले वाले आकर इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं, जब वो हालात देखते हैं कि उसके माता पिता को किसी धारदार हथियार से काटा गया है, तो वो भी हैरान और दंग रह जाते हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। जब वो प्रिया से पूछते हैं तो प्रिया कहती है कि रात में यहाँ चोर आए थे और उन्होंने ही इसकी हत्या कर दी और मुझे नशीली दवाई देकर सुला दिया था। दोस्तों गांव का ही एक आदमी होता है, वो पुलिस को फोन कर देता है और घटना की सारी जानकारी को बता देता है। पुलिस जैसे ही मौका वारदात पे आती है छानबीन करने लगती है, तो पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है कि आखिर इनकी हत्या कौन कर सकता है, कि जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। चारों तरफ से जब पुलिस की टीम छानबीन करने लगती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये कुत्ता होता है वो बार बार प्रिया की तरफ भौंकने लगता है। वो इतनी बार बार प्रिया के ऊपर भौंक रहा था, लेकिन किसी बात में पुलिस को शक हो जाता है और प्रिया को ले जाकर थाने में उसकी पूछताछ करने लगते हैं कि बता। पूछताछ जब करने लगते हैं तो प्रिया कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसके हाथ में जो मोबाइल था, मोबाइल छीनकर जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालती है तो देखती है कि उसकी बात एक नंबर से लगभग कई घंटे बात होती थी और उस दिन भी बात हुई थी जिस दिन इनकी हत्या हुई है, इसके माता पिता की हत्या हुई है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है वो नंबर एक विकास का निकलता है। विकास को पुलिस पकड़ के लाती है। लाने के बाद जब उस पर टॉर्चर करती है, पुलिस मारना चालू करती है, तो जो विकास होता है तोते की तरह बोलने लगता है और कहता है कि ये हमारे प्यार के लिए बाधा बन चुके थे, हमें यहाँ आने के लिए रोकते थे, हमें मिलने नहीं देते थे, इसलिए हमने ऐसा प्लान बनाया कि हम इन दोनों को मार देंगे और पता भी नहीं चलेगा और हमारा मिलन होता रहेगा। दोस्तों इस तरीके से उन दोनों को जो होती है वो सजा हो जाती है। और दोस्तों फिर क्या होता है, एक जो कुत्ता होता है वो कुत्ता उसी घर में रहने लगता है। दोस्तों ये थी सच्ची घटना जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक परिवार की।